हेलो फ्रेंड्स। गुड नाइट। मैं तो सो रही हूँ जी। आज बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रही है। रामपुर गई थी ना, इसीलिए जल्दी जल्दी आकर खाना बनाया, एक दो चपाती बनाई और खा लिया। अब सो जाऊंगी, इसलिए जल्दी गुड नाइट बोल रही हूँ। प्लीज, अब कल सुबह मिलेंगे। ओके, बाय। गुड नाइट, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। उठ गए जी आप? राधे राधे। देखो, मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ अपने बारे का। आप लोग पूछते थे ना मुझे कि आपके पति क्या करते हैं, कहाँ हैं। सभी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तरह तरह के। यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले। देखो जी, मेरे पति मुझे छोड़ के चला गया है। अभी 10 साल हो गई है मुझसे दूर होकर। मैं 10 साल से अकेले हूँ। मैं ज्यूरी गांव की छोटे गांव में रहने वाली हूँ, जहाँ मेरे पापा ने मुझे छोटा सा घर बना के दिया है। अभी मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। ना तो मेरी मामी है, ना तो मेरे पापा है, ना तो मेरे भैया है। मुझे छोटा सा मकान बना के दिया है और मैंने अपने पति पर मुकदमा दायर किया है, मतलब केस किया है। क्योंकि मेरे पति ने मुझे पूरी ज़िंदगी भर टॉर्चर किया है। मारते थे, पीटते थे कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिया, दहेज नहीं दिया, वो नहीं दिया, सो नहीं दिया। देखो फ्रेंड्स, मेरे पापा बहुत गरीब थे। मतलब अपना खाना पीने का गुजारा होता था, ऐसी बात नहीं है। मेरे पापा दहेज नहीं दे पाए, इसीलिए मेरे पति मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। फिर भी मैं अपना फर्ज निभाते रही जिंदगी भर। साहस का फर्ज, बहू का फर्ज, पत्नी का फर्ज, सबका फर्ज निभाते रही। मेरे 2 ससुर थे, उनकी सेवा पानी की। और मेरे पति फौज में नौकरी करते थे। 22 साल बाद घर आए। उसके बाद भी मुझे बहुत टॉर्चर करते रहे कि हर टाइम मुझे टॉर्चर करना, मारना, कूटना। मेरे बच्चे छोटे थे, अपने बच्चों के साथ कुलिये में लेकर रात को पड़ोस में जाती थी, किसी के मकान में छुपती थी। और ससुराल में भी मुझे बहुत तंग किया है। और खेतों में मैं अपने बच्चों के साथ खेतों में रात गुजारती थी और मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाई। फिर मेरे पापा ने, उस टाइम तो मेरे पापा जिंदा थे, अब मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में। मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मेरे एक भाई थे, वो भी नहीं है। मुझे अपने मायके में छोटा सा घर बना के दिया है। अब मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे पति भी मेरे साथ रहने लगे थे। फौज से आने के बाद रहने लगे थे, पर मेरा पति कभी नहीं सुधरा। जिंदगी भर मुझे टॉर्चर करते रहे क्योंकि मेरे बैक कोई नहीं था बोलने वाले। इसीलिए उसने मेरे साथ साल 6 महीने गुजारना, फिर चले जाना, पूरा सामान ले जाना, गाड़ी में बुक कर करके चले जाना। फिर मैंने कभी पंचायत में जाना, कभी प्रधान को बोलना कि मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं होता था, मेरे बच्चे छोटे थे। तो आना उन्होंने महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीना रहना, 2 महीना रहना, फिर चले जाना। और ज़िंदगी मेरी यहाँ तक पहुँच गई है। बस मुसीबत उठाते उठाते अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ लड़ के मैं थक गई हूँ। फिर मुझे आखिरी में कोर्ट में जाना पड़ा अपने को लिए खर्चा लेने के लिए कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं। और मेरे अभी पेशी चली है कोर्ट में। पिछले 8 तारीख को भी गई थी, जनवरी को मैं। और आज 15 तारीख है, आज भी मैंने रामपुर जाना है। कोर्ट के दरवाजे में तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए मुझे लड़ना ही पड़ेगा। कब तक? मेरा पति ना तो मेरे साथ रहता है, ना तो बच्चे के साथ रहता है। वो बाहर अपने ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है। देखो भाइयों, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, 2 हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कभी भी अपनी पत्नियों से दूर मत होना। अपनी पत्नियों को कभी भी
दुख में नहीं रखना, उसकी फीलिंग समझना, टॉर्चर नहीं करना। एक लेडी समझ जानती है कि कैसे उसको अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है, लोगों के सामना कैसे करना पड़ता है उसको। लोग तरह-तरह के मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि तेरा पति कहाँ है? जैसे आप लोग भी तो पूछते हो ना मुझसे कि आपका पति क्या करता है? किधर है? या आपके कितने बच्चे हैं? वैसे मुझसे सभी लोग पूछते हैं। क्या करना? मैं तो थक चुकी हूँ। सबको लिए अपना मतलब बोल-बोल के कि मेरे साथ क्या गुज़र रहा है, क्या नहीं। मेरा पापा दहेज नहीं दे पाए। बहुत टॉर्चर किया मेरे पति ने मुझे। इसीलिए मैंने कोर्ट में अपील किया है कि मुझे मेरा हक मिले। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? कभी भी अपनी पत्नियों को तंग नहीं करना भाई। खुश रखना अपनी पत्नियों को। एक पत्नी का अपना लाइफ पार्टनर अपना पति होता है। घर का मुखिया होता है पति। घर का मुखिया, पत्नी, बच्चे सब उसके हैंडओवर में होते हैं। अगर अपना पति अपने परिवार को ना समझे तो उनकी ज़िंदगी तो नर्क बन जाती है, जैसे मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। मैं अस्वस्थ रहती हूँ, मैं अपने बच्चों से दूर रहती हूँ। जहाँ मेरे पापा ने मुझे छोटा सा मकान बना के दिया है, मैं बिलासपुर से दवाई खाती हूँ वैद्य की। मुझे हर महीने दवाई लेने जाना पड़ता है और ठीक से भी खाती हूँ 2 जगह से। मुझे अपनी ज़िंदगी का जंग मुझे अकेले लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे महीने में बहुत खर्च आता है। मैं अस्वस्थ रहती हूँ। मेरे बच्चे का अपना परिवार हो गया, मेरा पति अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अकेले तो मैं रह गई ना फ्रेंड्स। मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए मेरी दुनिया आप लोग हैं, मेरे परिवार आप लोग हैं। सुबह उठ के मैं आपसे बात करती हूँ, दिन को मैं आप लोगों से बात करती हूँ, शाम को मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि मैं समझती हूँ कि आप भी तो मेरे परिवार हो ना, जिससे मैं अपना दुख दर्द बता सकती हूँ कि मेरी लाइफ क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है। मेरी ज़िंदगी तो ये है भाई, कभी भी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना, हाथ नहीं उठाना, अपनी पत्नी से दूर मत जाना। उस औरत का तो जीना हराम हो जाता है। किस किस का मुंह बंद करेगी वो, किस किस को बोलेगी अपने बारे में कि मेरे साथ क्या बीत रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। अपना लाइफ पार्टनर ठीक ना हो, उसकी ज़िंदगी तो नर्क है। इसीलिए मैं आप लोगों से 2 हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरा परिवार है, कि मुझे अच्छा लाइक दे, बुरे कमेंट ना दे, गंदे कमेंट ना दे, कि मेरी ज़िंदगी तो आप लोगों से जुड़ी है। कभी मेरे मेरे बारे में गलत मत सोचना। मेरा भी तो एक परिवार था, है, मेरे 2 बेटे हैं। और हाँ, मैं एक बात फिर आपसे बोलना भूल गई, सॉरी, मुझे माफ़ करना। मेरी एक बेटी भी है। मैं मानती हूँ कि उसको मैंने जन्म नहीं दिया है। मेरी छोटी बहन की बेटी, उसके माँ बाप छोटे में मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। उसको मैंने 2 साल की अपने पास ले गया। अब उसकी मैंने छोटा सा शादी किया, मतलब ऐसी पार्टी जैसी दी। अब वो मंडी में है। मेरी बेटी पूनम, वो मेरी बेटी की तरह है। मेरे बेटे से ज़्यादा चाहती मैं उसको लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, उससे ऊपर ज़्यादा प्यार करती मैं उससे। उसका भी अपना घर बस गया है, मेरे बेटों का भी अपना घर बस गया है। वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है अपने ससुराल में। उसके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, उसके पति बहुत अच्छे हैं, और अकेले तो मैं ही रह गई हूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वैसी बेटी हर माँ को दे, हर माँ बाप को दे, जैसी बेटी मुझे दी है। मैंने उसको अपने कोख से जन्म नहीं दिया है। मेरे बेटे से, मेरे बच्चों से बढ़कर है मुझे वो। मेरा दुख, मेरा दर्द हर कदम में मेरे साथ है मेरी बेटी। आज मानती हूँ मेरे साथ नहीं है, वो दूर है अपने ससुराल में, फिर भी मुझे बहुत साथ देती है। मेरी फिक्र है उसको लिए कि मैं आज अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ फ्रेंड्स।
इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे गलत कमेंट नहीं करना, गलत चैट नहीं करना, अच्छी कमेंट देना, अच्छी बात करनी। मेरी लाइफ आप लोगों के साथ जुड़ी है, मेरी दुनिया तो आप लोग है। क्या करूं, चाहे मैं हंस के जीऊं चाहे मैं रो के जीऊं, मुझे जीना तो पड़ेगा। अपनी लड़ाई का जंग तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा। अभी पता नहीं मुझे कितनी साल कोर्ट के दरवाजे ठकठकाने पड़ेंगे, कितने साल में कोर्ट के दरवाजे में खड़ी होंगी, कब तक। और मुझे लड़ना तो पड़ेगा ना अपनी ज़िंदगी की लड़ाई। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इस उम्र में मुझे कोर्ट के दरवाजे देखने पड़े, किसके खातर? मेरे पति के खातर। अगर आज मेरा पति ठीक होता तो अपने बच्चों को ना छोड़ता, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, मेरा साथ देता। किस लिए? कि मैं बीमार रहती हूँ और मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मेरा पापा दहेज नहीं दे पाए, इसीलिए मेरे पति ने मुझे जिंदगी भर कोसा है, जिंदगी भर टॉर्चर किया है, जिंदगी भर हाथ उठाया है। फिर भी मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटी, अपना फर्ज निभाते गई, जिंदगी भर निभाते गई। फिर भी नहीं समझा मेरा पति मुझे, अभी तक नहीं समझा। अभी तक वो मेरे से, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। अब मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरा जैसा पति किसी भी औरत को मत दे। हर औरत को लिए अच्छा पति मिले, अच्छी जिंदगी गुजारे अपनी पत्नी के साथ, अच्छा लाइफ पार्टनर हो, उसकी जिंदगी जो है नर्क नहीं बनती है। मेरी जिंदगी आज नर्क बन गई, किसके खातर? मेरे पति के खातर। काश आज मेरे माँ बाप होते, मेरे भाई होते तो मेरी पूरी हेल्प करते वो। आज मुझे अपनी जिंदगी मुझे अकेले लड़नी पड़ रही है फ्रेंड्स। ये है मेरी जिंदगी। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते थे कि आपके पति क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आप अकेले हो। फिर भी मैं हंस के बोलती थी कि हाँ जी मैं ऐसे हूँ। इस हंसी के पीछे भी एक राह छुपा है, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में फनी वीडियो बनाती हूँ, लोगों को हंसाती हूँ, रुलाती हूँ, अपने आप हंसती हूँ, रोती हूँ। और मेरी ज़िंदगी जो है ना नर्क बन गई है। नर्क में थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सभी मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपका पति कहाँ है, क्या करता है। एक किसी को पता नहीं है कि मेरे साथ क्या बीती, क्या नहीं, कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारी मैंने अपना दुख किसी को जाहिर नहीं किया। आज मैं खुल के बता रही हूँ कि मेरा जैसा पति किसी को ना मिले भाई। चाहे वो सूखी दे, रूखी दे, नमक के साथ रोटी दे, पर अपना पति का प्यार होना जरूरी है। मेरा जैसा पति किसी को ना दे भाई। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, बिल्कुल नर्क। आप लोगों से ही गुजारिश करती हूँ कि मुझे गलत चैट ना करे, गलत कमेंट ना दे। हो सके तो मेरा साथ देना। मेरा परिवार आप लोग है। सुबह उठ के शाम दिन रात मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों से बात करनी है कि मेरी अपनी लाइफ में अच्छी जीऊँ, किसी किसी चीज़ में चिंत न हो मैं। मतलब मैं जो मेरी बीत गया उस साइड में मुड़ के नहीं देखना चाहती हूँ। थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। इसीलिए मैं दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि गलत चैट ना करना, मेरा साथ देना, कि अपनी पत्नियों को खुश रखना, जिंदगी भर खुश रखना, अपनी पत्नियों से दूर ना होना। वही औरत जानती है कि एक पत्नी अपने पति को कितना तरसती हो, क्या चाहती हो, उसकी फीलिंग क्या है, कोई नहीं समझता है। अभी ना मेरा बेटा समझता, ना मेरी बहुएं समझती। उनका अपना घर बस गया, उनका अपना परिवार है। अकेले तो मैं रह गई ना। पूरी जिंदगी भर अपनी लड़ाई लड़ लड़ के मैं थक गई हूँ। कब तक? प्लीज़ आप लोगों से भी मुझे विनती है कि मुझे गलत चैट नहीं करना, गलत कमेंट नहीं करना, अपना परिवार समझना। मैं भी आप लोगों को अपना परिवार समझती हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, इसीलिए
थोड़ी देर के बाद मिलूँगी जब मैं रामपुर जाऊँगी। ओके बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। उठ गए हो आप लोग? अब मैं रामपुर जा रही हूँ ना, सरान वाली बस में। सरान वाली बस आने वाली है। बस मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ सड़क में। पेशी है ना मेरी आज कोर्ट में, इसीलिए सुबह सुबह जाना पड़ रहा है जी। ओके फ्रेंड्स, बाय, बाद में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। हम बस में बैठ चुके हैं। सरान बस आ गई है, अभी जूरी में रुकी है बस थोड़ी देर के लिए। अब चल पड़ेगी, रामपुर में पहुंचेंगे, फिर बात करेंगे। बाय, रामपुर पहुंचते ही बात करेंगे। ओके बाय जी। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए रामपुर बाजार में। देखो अभी बस स्टैंड में है। अब जा रहे हैं कोर्ट। अब कोर्ट में जाएंगे, थोड़ी देर के बाद हम बाहर आ जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं कोर्ट में, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अब जाके हम कोर्ट से फारिग हो गए 3:30 बजे। 10 बजे कोर्ट गई थी, 3:30 बजे मैं बाहर आ रही हूँ। अब बस स्टैंड में हूँ, बस के लिए जा रहे हैं। आज पूरा दिन भर भूखी प्यासी, खाना भी नहीं खा पाई। अब जाके सरान बस लूँगी, फिर घर पहुँचूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग जी। अब जाके घर पहुँची हूँ मैं। सुबह के 8 बजे की निकली हूँ रामपुर को, कोर्ट को। 3:30 बजे तक कोर्ट में थी, ना लंच किया, ना पानी पिया, कुछ नहीं, भूखे प्यासे दौड़ दौड़ के अभी घर जाके पहुँची हूँ। अब फ्रेश होंगी, खाना बनाऊँगी, तब जाके खाना खाऊँगी, फिर मिलेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स।